कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने दुमका में रविवार को विस्फोटक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। उसके बाद आज सोमवार है। सोमवार के दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और तमाम कांग्रेस के विधायक और मंत्री जब सदन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे तो हमने उनसे सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि के राजू जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि चिन्हित भी कर लिया गया है, बहुत जल्द ऐसे में कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से कांग्रेस के विधायक और मंत्री ने और सवाल के राजू का जवाब देते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने भी के राजू के इस बयान का जवाब देते हुए नजर आए। मान के चलिए कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने के बयान के बाद कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के नेता दो गुट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका सिलसिला कहाँ रुकेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको उस बयान को सुनाते हैं कि कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री और विपक्ष के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं इस बयान के बाद। चलिए हम आपको सुनाते हैं। बीजेपी के देखिए ये सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि दूसरे पार्टियों में भी ये होता है कि कई नेता कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आइडियोलॉजी से। तो इस तरह ये बात सही है, सच है और कई जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं। राहुल जी ने परसों गुजरात में ये बात कही है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इस बात को कही है। इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को पार्टी संगठन के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मजबूत होने के लिए कांग्रेस विधायकों को भी अपने पाले में स्लीपर सेल बना के रखें। आप लोग के साथ कांग्रेस के विधायक नेता मिले हुए हैं क्या? ऐसा आप लोग को मदद किए हैं? अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस वाले लोग ज्यादा समझ सकते हैं और बता सकते हैं। और कांग्रेस के अगर आला अधिकारी और उनके आला आका इतने कमजोर हैं कि उनके विधायक उनके नेता अगर दूसरे पार्टी को समर्थन करते हैं तो ये उनको देखना चाहिए, उनको झांकना चाहिए। और राजनीति में हर पार्टी चाहता है कि वो मेरे तरफ रहे, वो मेरे तरफ रहे, मेरे तरफ रहे। अगर उनके विधायक उनके नेता अगर बीजेपी की तरफ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर कमजोर है। अच्छा, आपको मदद किया है क्या बीजेपी के नेता? हमको सिर्फ इरफान अंसारी हमको मदद किया है। इरफान अंसारी जी मदद किया हमको। वही स्लीपर सेल है क्या? वो देखिए उनका जो स्थिति है दंगाई वाला स्थिति है। पूरे राज्य में किसी जाति विशेष का राजनीति करते हैं, तो जब जाति विशेष का वो राजनीति करते हैं तो दूसरा जाति वाले लोग एक हो जाते हैं। तो इरफान जी हमको मदद करते हैं, इसीलिए आप चुनाव जीत गए। बिल्कुल 200%। राजू ने जो बयान दिया कि बीजेपी में स्लीपर सेल है, राहुल गांधी के बयान को झारखंड में दोहराया दुमका में। बिल्कुल हम लोग सहमत हैं इस बात से। स्लीपर सेल की जहां तक बात हो गई, कांग्रेस में ऐसे लोग काम कर रहे हैं और जिनकी मतलब निगरानी हमारे जो प्रभारी हैं वो भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस पे एक्शन लिया जाएगा और जो पार्टी के विरोध ऐसा काम कर रहे हैं तो एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ। झारखंड में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी आपने पहचान की हो कि झारखंड में बयान क्यों देना पड़ा? देखिए ये जैसे राहुल गांधी ने कहा तो पूरे देश की बात हम कर रहे हैं और जब तक झारखंड में जो बात हुई प्रभारी ने कहा तो निश्चित तौर पे काम में लोग लगे हुए हैं। जांच होने दीजिए, जैसे ही लोग का नाम सामने आएगा। आइडेंटिफाई का तरीका क्या होगा, कैसे फिल्टर करेंगे कौन है जो कमजोर कर रहा है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव के दौरान कौन पार्टी विरोधी काम कर रहा है, संगठन के विरोध कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनके खिलाफ सबने अपने अपने विधायकों ने अभी जब हम लोग दिल्ली गए थे तो सबने लिख के दिया है कि कौन कौन पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। और अभी भी इलेक्शन के समय ही नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप मुझसे जैसे सवाल कर रहे हैं, व्यक्तिगत अगर मैं आप लोगों से ही सवाल करती हूँ तो आप लोग जानते हैं ये बात कि कौन लोग ऐसे व्यक्ति है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो पार्टी में रहकर के पार्टी का खराब काम करते हैं। झारखंड कांग्रेस ने इनपुट दिया है, बिल्कुल 100% दिया हुआ है जी। दिख रहा है कि यहाँ पर के राजू ने कहा है कि बीजेपी के स्लीपर सेल है कांग्रेस में। मैं उनकी मानसिकता पर हंसी आती है मुझे और पहले मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई कांग्रेस के नेता लोग पहले अपनी सोचे, भाजपा अपने खुद में सक्षम है। अच्छा, मदद नहीं किया था आपको? ये बताइए स्लीपर सेल तो आज तक हम सुन रहे हैं कि टेरर आतंकवादी को स्लीपर सेल, लेकिन अब बीजेपी को स्लीपर सेल कांग्रेस के प्रभारी का है, बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कहूँ, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के बोलती है, इसलिए वो लोग जो है सो तिलमिला गए हैं, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं।
अच्छा, सदन में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएंगे आज? सदन में उठ रहा है। तो आप लोगों ने स्लीपर सेल बनाया है। लॉ एंड ऑर्डर कोई बैठक हो रही है अभी? देखिए, अभी तो मैं सदन में आया हूँ, देखता हूँ, और कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे कि स्लीपर सेल कहाँ पे है। और कांग्रेस का चरित्र ही रहा है कि वो परजीवी की तरह रहते हैं, कि दूसरे के कंधे में चढ़कर राजनीति करते हैं, अपना जनाधार उनका नहीं बचा। नहीं है, किसे कह दें। आपके प्रभारी जी बोले हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। देखिए, बहुत से अब तो प्रभारी जी बता सकते हैं, बड़े नेता है, हम ये बात तो नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कैसा है कि नहीं? अब देखिए, अब जिम्मेवारी हमको नहीं है। अगर हमको जिम्मेवारी हो, हमको सिर्फ अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी है, अपने क्षेत्र को हम देख रहे हैं। आपके क्षेत्र में ऐसे लोग हैं कांग्रेस में? नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं, हम लोग ठीक करते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के कोई विधायक जो है वो बीजेपी से मिले हुए, क्योंकि इस बात को प्रभारी को तो कहना पड़ रहा है झारखंड में, गुजरात नहीं, ये बात हम कैसे कर सकते हैं, ये हमको जानकारी नहीं। अच्छा, परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं बैठक में। अच्छा, क्या लगता है कि क्यों कर रहे हैं झारखंड में लोग? परिसीमन चलिए